कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में स्वागत है। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेषा अरोरा। आज 21 जून 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों मतलब 19 और 20 जून की सबसे जरूरी कानूनी खबरों और अदालती हलचलों पर। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है मुख्य बातें। शुरुआत करते हैं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी एक बड़ी खबर से। हाँ, क्या हुआ ईडी में? ईडी ने एक सर्कुलर निकाला है और इसमें कहा है कि अब किसी वकील को समन भेजना हो तो पहले डायरेक्टर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो अहम बदलाव है। हाँ, ये फैसला असल में सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को जो समन भेजा गया था उसे वापस लेने के बाद आया है। उस समन का काफी विरोध हुआ था, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल। SCBA और SCORA मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन दोनों ने ही कड़ा विरोध किया था। कहा था कि तो लीगल प्रोफेशन की स्वतंत्रता पर हमला है। सही। तो अब इस नए सर्कुलर से लगता है कि एजेंसी थोड़ी सावधानी बरतेगी वकीलों को समन भेजने में। मतलब बहुत जरूरी ना हो तो नहीं भेजेंगे। एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है शायद, वकीलों की जिम्मेदारी और एजेंसी की पावर के बीच। बिल्कुल। और पावर के इस्तेमाल पर ही सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को लेकर। अच्छा, हाँ, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने चेताया है कि भाई इस तरह के जो सख्त कानून है उनका इस्तेमाल किसी को परेशान करने के हथियार की तरह नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर आरोप लगते हैं ऐसे कानूनों के दुरुपयोग के। हाँ, और कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ किसी सांप्रदायिक झड़प में शामिल हो जाना ही काफी नहीं है गैंगस्टर्स एक्ट लगाने के लिए। अच्छा, आपको ये साबित करना होगा कि वो व्यक्ति आदतन मतलब हैबिचुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल है। मतलब कानून का मकसद संगठित अपराध रोकना है, ना कि हर लड़ाई झगड़े में इसे लगा देना। बिल्कुल सही। ये एक तरह से कानून के मिसयूज को रोकने की कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है शायद। हाँ, एक छोटी खबर है कि मद्रास हाई कोर्ट का एक आदेश था मदुरै में एक मंदिर गिराने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स की तरफ आते हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट में कुछ हुआ है। हाँ, कैलकाटा हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की एक स्कीम पर रोक लगाई है। कौन सी स्कीम? वो जो स्कूल भर्ती घोटाले में जिन कर्मचारियों की नौकरी गई थी उन्हें आर्थिक मदद देने की योजना थी। ओह हाँ, तो कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? कोर्ट का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही नियुक्तियां रद्द कर दी और जिन्हें धोखाधड़ी का लाभार्थी माना गया, तो फिर उन्हें जनता के पैसे से मदद कैसे दी जा सकती है? ये तो लॉजिकल पॉइंट है। मतलब सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर सवाल। जी, अब चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट। वहाँ भी काफी हलचल रही। हाँ, क्या क्या हुआ वहाँ? एक तो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया कि पत्नी को अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसे पति की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो पर्सनल लिबर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। और दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट ने ही एक कंटेम्प्ट केस में मतलब अवमानना मामले में तमिलनाडु के जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी हैं और जो पहले थे पूर्व चीफ सेक्रेटरी, दोनों को पर्सनली पेश होने का आदेश दिया है। अच्छा, पर्सनली? ये दिखाता है कि कोर्ट अपने आदेशों को लेकर कितनी सीरियस है। जी हाँ, अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश। उधर कर्नाटक से भी कोई खबर है? हाँ, बेंगलोर में जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई थी कुछ समय पहले। हाँ, याद है। उसके बाद अब कर्नाटक सरकार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाने का सोच रही है, कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025। इसकी जरूरत तो महसूस हो ही रही थी बड़े इवेंट्स में सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ और अलग तरह के मामलों पर नजर डालते हैं। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। क्या पूछा है? कि क्या काला जादू और इस तरह के अंधविश्वास वाली जो प्रथाएं हैं उनके खिलाफ कोई कानून लाने का इरादा है या नहीं। ओह, ये भी एक सामाजिक मुद्दा है जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाँ, और दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सेंसिटिव केस में फैसला दिया है। कौन सा केस? एक 12 साल की रेप विक्टिम बच्ची थी, उसे 29 हफ्ते के गर्भ को गिराने की मतलब अबॉर्शन की इजाजत दी है। 29 हफ्ते? ये तो काफी एडवांस स्टेज है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने बच्ची की कम उम्र और उसकी मानसिक हालत को देखते हुए ये माना कि उसे गर्भ को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बहुत ही मुश्किल फैसला रहा होगा। यकीनन। और अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ। आजकल जो डीप फेक का जमाना चल रहा है, हाँ, ये तो बड़ा मसला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप की डीप फेक वीडियो इस्तेमाल करने वाले एक यूट्यूब चैनल को हटाने को ऑर्डर दिया। अच्छा किया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा कि किसी की इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाने वाले, उनका मिसयूज करने वाले ऐसे फर्जी पेज गैर कानूनी है। बिल्कुल सही। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी खतरनाक होती जा रही है। हाँ, और कानून को इसके साथ कदम मिलाना होगा।
खैर चलते चलते एक उपभोक्ता मामला भी देख लेते हैं। हाँ, क्या है? मुंबई के एक वकील साहब हैं, उन्होंने लग्जरी ब्रांड गुच्ची पर केस किया है। गुच्ची पर क्यों? उनका कहना है कि उन्होंने करीब 75,000 रुपए के गुच्ची के जूते खरीदे और उनमें कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो गिर गए। अरे 75,000 के जूते और डिफेक्टिव। हाँ, तो अब कंज्यूमर कमीशन ने गुच्ची को नोटिस भेजा है। देखते हैं आगे क्या होता है। दिलचस्प मामला है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ खास कानूनी सुर्खियां। जी हाँ, ईडी के रूल्स में चेंज, कानूनों के इस्तेमाल पर कोर्ट की नजर, पर्सनल राइट्स पर जोर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियां, काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ये सारे मामले न सिर्फ लीगल प्रोसेस दिखाते हैं बल्कि समाज पर उनका क्या असर पड़ रहा है ये भी समझाते हैं। और जैसा कि आपने डीप फेक वाले मामले का जिक्र किया, एक सवाल तो उठता ही है कि डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान, हमारी इज्जत को बचाने के लिए क्या हमारे मौजूदा कानून काफी हैं? खासकर जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज का कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज यहीं खत्म करते हैं। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।